हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने सीटेट का नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि सीटेट की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। 2023 की तैयारी कर रहे हैं हम। तो आज क्या देखना था हमें, हमने जो विचार यानी कि भाषा और विचार का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हम भाषा के विकास के मुख्य अवस्था तक पढ़ लिया था। ठीक है, 2 अवस्था थी, भाषा की प्रारंभिक और वास्तविक भाषा के अभिव्यक्त करने वाली। अब पढ़ना है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य जो कारण है वो पढ़ने हैं। आज हमें क्या पढ़ने हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है? भाषा विकास को मुख्य प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? भाई देखो, किसी भी कारक को यानी कि भाषा, जब सभी बालकों की भाषा विकसित करी जाती है समस्या नहीं होती, पर जब भाषा को एक तरह से तीव्रता से किसी भी मापदंड में लेके जाया जाता है तो बहुत सारी प्रभावित करने वाले कारण आ जाते हैं। जैसे आ जाता है व्यक्तिगत कारण, परिपक्व कारण, सामाजिक आर्थिक स्तर, स्वास्थ्य कारण, परीक्षण कारण, एक तरह से 2 भाष्य कारण, बहुजन्मी कारण। यानी कि एक चीज़ को लेकर भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता, भाषा का प्रभाव पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। यानी कि आप मान लीजिए अगर कहीं जा रहे हो तो एक चीज़ से जाओगे या 2 चीज़ से जाओगे, या फिर मान लीजिए आपको जाना है J&K से, मान लीजिए जाना है कन्या, तो यानी कि कन्याकुमारी तक जाने के लिए अलग अलग कारक होंगे, यानी कि सीधे सीधे छोटे से ये एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कारक, मुख्य कारक कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले कारक लिख लेते हैं। पहले आ जाता है हमारा व्यक्तिगत कारण यानी कि व्यक्तित्व कारक। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा कारण होगा सामाजिक आर्थिक स्तर। तीसरा क्या होगा? स्वास्थ्य। ठीक है, चौथा क्या होगा आपका? चौथा होगा परिपक्वता का कारण, ये आपने पढ़ चुका है। फिर आएगा परीक्षण, ओके एक मिनट, परीक्षण की विधि, ये भी कारक में विधि यहाँ आ जाएंगे। एक मिनट, विधियाँ। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? 2 भाषावाद। फिर क्या आएगा आपका? बहुजन्मता। और आपका आगे क्या आएगा? ये कौन सी पहुंच गया? 8वें। अब 8वां आया हमारा लिंगीय भिन्नता। 9वां क्या आएगा? बुद्धि। 10वां क्या आएगा? परिवार का आकार। फिर आएगा संवेग, यानी कि लास्ट आ जाएगा संवेग। अब एक एक को लेके चलते हैं और एक एक को समझते हैं क्या क्या आएगा, यानी कि संवेग, तनाव। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? व्यक्तित्व। यानी कि सबसे पहला आ जाता है व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व में क्या आता है? कुछ अध्ययन जो होते हैं में ये पाया गया है कि बच्चा जो है भाषा विकास में शांत स्वभाव का होता है, बच्चे से अधिक होता है, यानी कि फुर्तीला होता है, बहुमुखी होता है। स्वाभाविक है कि बच्चा क्या होगा? भाषीय तीव्रता के अनुसार होगा। देखो, व्यक्तित्व में हो जाता है कि आपके घर में 10 बच्चे हैं। ठीक है, कोई क्या भाषा के रूप में सही बोलता है, कोई ज्ञान के रूप में सही है, कोई किसी के रूप में सही है, कोई एक तरह से, यानी कि अलग अलग वही व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात आ जाती है।
तो वही सब यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बच्चे का जो होता है अध्ययन करने का तरीका वो क्या है, अलग अलग है, और उसी हिसाब से बच्चा भाषा को सीखता है और भाषा के वो एक प्रभावित करने वाला कारण या तत्व हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या लिख रखा है हमने, सामाजिक या आर्थिक स्तर, यानी कि नेक्स्ट है हमारा सामाजिक। यहाँ पर सीधे सीधे आप यहीं से लेके चलते हैं, इसे पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि देखो ये सिर्फ पढ़ाने वाले लिखवाने वाला इसमें कोई भी एक टॉपिक नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि लिखवाने वाली चीज़ें ये हैं वो है, ठीक है, इसमें हो गया। फिर आता है सामाजिक आर्थिक स्तर। भाई सामाजिक आर्थिक स्तर होता है, प्राय ऐसा देखा जाता है कि जिन बच्चों, एक तरह से जो बच्चे सामाजिक आर्थिक स्तर से सही होते हैं वे देर में बोलना सीखते हैं। क्या होता है, निम्न होते हैं वो देर में बोलना सीखते हैं, और जो वैसे होते हैं आपने देखा होगा, आप मान लीजिए जिसके एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, ये सब सामाजिक आर्थिक जो स्तर है ये एनवायरनमेंट बेस्ड है एक तरह से। जो अच्छे एनवायरनमेंट में चला गया वो अच्छी जल्दी हो जाएगा, और जो देर से सीख रहा है वो देर से एनवायरनमेंट में सीख जाएगा। इसमें क्या ना फैमिली का कारण भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर फैमिली उसके साथ रहेगी, सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा रहेगा तो माता पिता भी साथ में रहेंगे, और जिनका खराब रहेगा वो उसी माहौल में रहेंगे, उसमें चलते रहेंगे, तो ये भी दिक्कत होगी। तो क्या होगा इसका, इस पर ये प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अधिक बोलता है, अधिक उच्च यानी कि अशुद्ध वाक्य बोलता है, अशुद्ध, ये भी ध्यान रखा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, शब्दों का जो भंडारण होता है वो क्या होता है, बच्चों के उसके भाषीय परिवेश या भाषीय विकास को के हिसाब से होता है। जैसे कि भाषीय विकास कम होता है तो भंडारण भी कम होगा, और भाषीय विकास ज़्यादा होता है यानी कि तो भाषीय उसका स्तर भी होता है। जैसे आप मान लीजिए गाँव के क्षेत्रों में देखते हैं, तो गाँव के क्षेत्र में बच्चों की शाब्दिक क्षमता शहरों की स्कूलों के अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। भाई देखिए, अगर वैसे लेके चलें तो ज़्यादा होती है, और स्कूली स्तर पर लेके चले तो कम होती है। तो इसलिए कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर पर कभी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। फिर आगे आ जाता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य में होता है जब बच्चा एक स्वस्थ अच्छा रूप से विकसित करता है, समूह में अच्छी गतिविधि करता है, अच्छे भाषा का परिवेश में रहता है, तो वह प्राय अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, अच्छे सामाजिक स्तर पर बढ़ता है, अच्छे भाषा ज्ञान का प्राप्त करता है। और जब बच्चा बीमार होगा, भाई आप कहते हैं ना एक चीज़ कही गई है, स्वच्छ तन में ही स्वच्छ मन का वास होता है। यानी कि आप अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो आप पढ़ने, मान लीजिए आज आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और आज आपको बुखार हो जाए तो आपके 10 दिन बेकार है कि नहीं। अगर जब तक आप ठीक नहीं होगे तो होगे कि नहीं बेकार, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बैठा जाएगा नहीं, गर्मी का टाइम है, ऐसे टाइम पे तो ये क्या होगा, इस वजह से आपको दिक्कत होगी, और दिक्कत होने की वजह से आपको क्या होगा, पढ़ा नहीं जाएगा, ज्ञान नहीं प्राप्त करा जाएगा। तो ऐसी ही स्थिति हो जाती है स्वास्थ्य की। यानी कि स्वास्थ्य में भी यही है कि अगर बच्चा स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो क्या होगा, वो भाषा परिवेश को अच्छी तरह सीख पाएगा, खेल में भाषा सीख पाएगा, ज्ञान को अच्छी तरह प्राप्त कर पाएगा। और वहीं जो बीमार होगा वो क्या होगा, उसका मानसिक स्तर भी धीरे हो जाएगा, वो भाषा को नहीं सीख पाएगा, कम कैच कर पाएगा। ये आ जाएगा भाषीय परिवेश में। फिर आता है परिपक्वता। भाई परिपक्वता में आपको पता ही है, ये आपको बताया चुका है, परिपक्वता का मतलब ये है कि भाषा का कब प्रयोग करना है भाषा विकास में। फिर जो तालु का, दांत का, होठों का, वाणी का, कब भाषा में उतार रखना है, कब भाषा में चढ़ाव रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई, जैसे आप मान लीजिए एक सेम एज के बच्चा है, दोनों सेम एज के बच्चे, तो कैसे बात करेंगे, और यार भाई इस तरह से, मतलब अपने फनी वे में किसी भी तरह से बात कर लेंगे, वो ये हो जाएगा नॉर्मल। अब यही बच्चे इनके सामने कोई इनके अंकल आ जाएं, पापा आ जाएं, तो कैसे बात करेंगे, मतलब उनका जो भाषा का परिवेश होगा, यानी कि भाषा का परिवर्तन होगा, वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, शांत टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाषा परिवेश में परिपक्वता होनी जरूरी है। फिर आ जाए प्रशिक्षण की विधियाएँ।
जो प्रशिक्षण की बात आ जाती है, प्रशिक्षण में आपकी भाषा की जो बात आती है उसमें क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को डांट कर सिखाना ये आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रशिक्षण में क्या होता है, अर्जित करने वाली चीज़ें होती हैं, यानी कि उसे सरल से कठिन, ज्ञान से अज्ञान, मूर्त से अमूर्त जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, भाषीय परिवेश के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें लिख लेना, क्या लिखना है, ज्ञान से ज्ञान अज्ञान, यानी ज्ञान से अज्ञान, ठीक है, अमूर्त से मूर्त से अमूर्त, अमूर्त, फिर क्या आ जाएगा आपका, सरल से कठिन। ये तीनों इसी के अंदर जाएंगे, सरल से कठिन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि ये देखो, ये जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंटों में, इतने हाई पॉइंटों में नहीं है कि आप लेके चलो इसमें एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ो 10 घंटे ना। सीटेट में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आपको लिखवाई जाएगी, वही चीज़ समझाई जाएगी ज़्यादातर, बिल्कुल डिटेल में जो होगी इम्पोर्टेंट, नहीं तो और तो क्या नाम, एक बार ओवरव्यू देने के लिए आपको बताया जाए। फिर आता है दो भाषीयवाद, यानी कि दो भाषीयवाद में का कोई व्यक्ति दो भाषा यानी कि दो भाषीय परिवार है। उदाहरण के लिए पिता हिंदी बोलता है आपका, जो और जो माता है वो आपकी कोई और वो अंग्रेजी बोलती है, तो दो भाषीय परिवार वाद वाला हो जाएगा। तो यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, भाषीय एक तरह से भाषा विकास में प्रभावित करने वाले कारण हो गए। अब उसके पिता कह रहे हैं हिंदी में बात करो, माता कह रही है इंग्लिश में बात करो, अब बच्चा क्या कह रहा है, इंग्लिश बन गया, वो इंग्लिश बन गया तो बस तो बर्बाद हो गया। यानी कि अगर वो उसका कोऑर्डिनेशन लेके चले, यानी कि हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करना सीख जाए और इंग्लिश से हिंदी को कन्वर्ट, तो उसके भाषीय विकास में एक सकारात्मक उदाहरण माना जाएगा। और अगर वही ना हिंदी सीख पा रहा ना इंग्लिश सीख पा रहा, तो इंग्लिश जब सीख रहा है वो इंग्लिश जिसे कहते हैं, तो वो क्या होगा, उसके नकारात्मक प्रभाव का यानी कि बाधा उत्पन्न करने वाला कारण बन गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, बहुजनता। बहुजनता क्या हो जाती है, इसमें आ जाता है जो भाषा विकास के अधिक जो वैकल्पिक रूप होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अनुकरण करता है, दोनों के अपरिपक्वता हो जाती है। उसे एक तरह से यदि कोई बच्चा गलत उच्चारण करता है, नकल करता है, दूसरों के करता है, तो क्या होगा, बहुजनीय बात हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बोलो ये हो जाएगा आपका फोन। फिर आ जाएगा लिंगीय भेदता। अब लिंगीय भेदता में क्या हो जाता है, वाणी विकास में जो लिंग प्रभावित करते हैं वो दृष्टिगोचर करते हैं, आपको पता ही। एक तरह से मान के चलिए, जो लड़का होगा वो लड़कियों की भाषा में बात करेगा कि मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और जो लड़की होगी मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से जो बातें हो जाएंगी वो उसके ऊपर आ जाएंगी। और क्या होता है, प्रथम वर्ष में जो होती है एक तरह से लड़का और लड़की की भाषा में अंतर कोई नहीं होता, यानी कि जो लड़का होगा लड़की होगी वो उसे ये नहीं पता होगा कि हम किस तरह से बात करें। तो यानी कि इस टाइम से लेकर और आगे आते 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 भाषा में विकास होना शुरू हो जाएगा। लड़के और लड़कों की जो भाषा है उसमें विकास हो जाएगा, उच्चारण में विकास हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। आ जाएगा 10वें नंबर का, देखते हैं क्या कह रहा है, बुद्धि। बुद्धि क्या कहता है, जो आपको बुद्धि पता है, IQ जो होता है, बुद्धि लब्धि जो उच्चारण होता है आपको पता ही किसके, सॉरी एक आप चीज़ आपसे पूछ रहे, जो IQ का फॉर्मूला है वो किसने दिया था, और ये मैंने पेपर में भी कराया, यानी कि सीटेट के पेपर में भी कराया, और जो वैसे भी कराया, ये आपको बताना। तो क्या होता है इसमें, बुद्धि लब्धि में भाषा संबंधित आपकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बुद्धि का जो उच्चारण है, यानी कि भाषा का जो उच्चारण है वो बुद्धि की करता है, और बुद्धि जो होती है भाषा के भंडारण में। अब मान लीजिए मैं किसी को कहूँ कि आप शब्द लिखिए, अब हमने तो लिख दिया शब्द इस तरह से, या फिर परिवार लिखिए, परिवार ये लिख दिया परिवार। अब कोई किसी का जो छोटा बच्चा है उसे परिवार लिखना नहीं आता या कोई लिखना नहीं आता शब्द, तो क्या उसका भंडारण कैसा है, यानी कि उसकी बुद्धि का जो भंडारण है, यानी कि बुद्धि से पता चलेगा उसके जो भाषीय विकास के जो परिवेश है, यानी कि जो भाषा के जो विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हो रहा है, उसका बुद्धि का हो रहा है। अब उसकी बुद्धि में उसके ज्ञान को प्राप्त करने के, यानी कि भाषा भंडारण नहीं है, तो क्या है, वो बुद्धि का प्रभाव करेगा। फिर आता है परिवार पर आदि, यानी कि परिवार की बात आ जाएगी। अब परिवार की बात कैसे आ जाएगी, परिवार का आकार, भाई अकेले बालक के छोटे परिवार में बालक की जो
जो भाषा की शक्ति का विकास बड़े आकार में होता है और परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे परिवार में जो माता पिता होते हैं, देखो आज भी क्यों कहा जाता है कि संयुक्त परिवार में बहुत सारी चीज़ें बच्चा ज़्यादा सीखता है एकल परिवार के, क्यों? ये है एक बच्चा, यानी कि ये बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, इसका नाम है XYZ, ठीक है, ये इसके मम्मी पापा हैं, ये इसके भाई हैं 2, ये इसके चाचा चाची हैं, इनके बच्चे हैं, ये इसके दादा दादी हैं, तो कितने हो गए भाई? तो 5 तो ये हो गए, 5 4 9 10 11, मान लीजिए 11 की फैमिली है, ये संयुक्त परिवार है, सारे एक साथ रहते हैं। तो जब बच्चा जो छोटा ये इनके चाचा चाची के साथ भी खेलेगा, पापा मम्मी के साथ भी खेलेगा, उनके बच्चों के साथ भी खेलेगा, दादा दीदी के साथ भी खेलेगा, तो यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण इनका भी व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा अलग होगी, इनकी भाषा अलग होगी, इनकी भाषा अलग होगी, इनकी भाषा होगी, तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण यानी परिवार के जो बड़ा परिवार होगा उसमें भाषीय परिवेश का उसे सीखने का ज़्यादा अवसर मिलेगा, ना कि जो छोटे परिवार होते हैं। छोटे परिवार में क्या होगा? माँ बाप और क्या नाम, यानी कि माता पिता और उसका बच्चा। अगर सिंगल है तो और दिक्कत हो जाएगी, यानी कि इन दोनों से सीखेगा, फिर वो पड़ोस पर निर्भर रहेगा, फिर जो उसके जो आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें उस पर निर्भर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाषीय विकास यानी प्रभावित करने वाले कारण होते हैं। कुछ आगे चलते हैं। संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक तनाव में क्या होता है? जब बच्चा संवेग और कठोरता से दमन कर पाता है, यानी कि यदि एक बच्चा जो सौतेली माँ को कठोरता से, यानी कि मान के चलिए सीधे सीधे सौतेली माँ को छोड़ दीजिए, संवेग का मतलब ये हो जाएगा अगर कोई बच्चा जो बचपन से ही क्रूर व्यवहार में उत्पन्न हुआ है, जैसे कि गाली देने वाले में, और से क्या नाम तो इस तरह है, ये है फलाना, जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि बच्चे को उल्टा सीधा कहा जाता है और भाषा उसकी इस तरह हो जाती है, तो उसके भाषा के भंडार में नकारात्मक भाषा का भंडारण भी हो जाएगा, और दूसरा उसकी जो भाषा वो डरना शुरू कर देगा। डरना शुरू हो जाएगा, जब संवेगात्मक रूप से डरना शुरू कर दे तो बोलना बंद कर देगा, बोलना बंद कर देगा, तो शब्द भंडारण और उसकी जो भाषा के परिवर्तन है वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपको समझ में आ गया या फिर मेरा जो बोलना है वो व्यर्थ ही रहा। अब आता है भाषा विकास, यानी कि नेक्स्ट है आपका देखो इस तरह से क्या नाम, जो क्लास ली जाती है ना तो ये हो जाता है, गला भी सूख जाता है एक बार को। भाषा दोष एवं उसके प्रकार। अब आता है भाषा दोष एवं उसके प्रकार। भाषा दोष में क्या है? यदि बच्चा अपने स्वर या जो तंत्र यानी कि एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, नियंत्रण नहीं कर पाता, तो क्या होता है? भाषा के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और भाषा के दोष उत्पन्न होने का सबसे पहला क्या कारण है? उसके जो ज्ञान का भंडारण है, यानी कि प्रभावित करने वाले जो जीवन के अन्य क्षेत्र होते हैं वो शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। बच्चे के जो भाषीय पिछड़ेपन होता है वो हो जाता है। भाषा दोष के मुख्य कारण कौन से हैं? अब लिख लीजिए भाषा दोष के। भाषा, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल ही ले लेते हैं। भाषा दोष के मुख्य प्रकार। पहला क्या है? यह आपका भाषा वाला खत्म हो जाएगा, कल से आपका चिंतन और विचार वाला शुरू हो जाएगा। अस्पष्ट उच्चारण, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप मैं कहता हूँ उच्चारण और कोई कहता है उच्चारण, कोई कहता है स्पष्ट है, अस्पष्ट कहेगा अस्पष्ट, तो यानी कि उच्चारण में भी एक जैसे कहते हैं ना, का खा गा गा खा, ये कह की 12 खड़ी होती है, का खा गा गा, यानी कि इस तरह से। और कहते पढ़ा किसे जाता है? ना, इस तरह से पढ़ा जाता है। बच्चे क्या पढ़ा? का खा गा जा, इस तरह से पढ़ते हैं गा गा, तो ये सब गलत है, यानी कि उच्चारण भी आपको पता होना चाहिए। जो कहते हैं ना, जैसे आपने हैरी पॉटर वाली पिक्चर देखी हो, किसी ने हैरी पॉटर की पिक्चर देखी हो जरूर, सीटेट के जो बच्चे बैठे हो मैक्सिमम मान के चलिए, हॉलीवुड की तो पिक्चर देखी हुई हो। अब जो हैरी पॉटर वाली जो पिक्चर है उसमें बहुत सारी जगह जो हरमाइनी या फिर जो हैरी पॉटर होता है उसका दोस्त है रोनल वीजली, वो क्या करता है, जो उसके मंत्र होते हैं, यानी कि जो मंत्र पढ़ता है वो गलत पढ़ता है और उनका असर गलत हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण सही तरह नहीं कर रहा। अब
जो हरमाइनी होती है और हैरी पॉटर होता है वो शब्दों का उच्चारण सही कर देता है, इसलिए उसके मंत्र बिल्कुल सही जाते हैं। तो ऐसे ही ध्वनि का जो परिवर्तन होता है, यानी कि ध्वनि का जो उच्चारण होता है, अगर आपने सही तरह से नहीं करा तालु का, यानी कि और जो हमारे जो मंत्र हैं जैसे कि ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कि अगर इनका उच्चारण सही तरह करा जाए तो क्या उसका जो वेव्स हैं, यानी कि उसके आपको पता है साउंड की जो वेव्स होती हैं वो इस तरह से पूरे घर में घुसती है या फिर उसके पूरे एनवायरनमेंट में घुसती है, और तो यानी कि वो उसको शुद्धता करती है। तो ये सब चीज़ें आपको तीव्र अस्पष्टता, यानी कि तीव्र बोलने से अस्पष्टता हो जाती है, हकलाना, तुतलाना, ये सब हो जाएंगे क्या हो गए भाष्य दोष के। इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपका पूरा जो पहला पढ़ाया गया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिख लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना। अस्पष्ट उच्चारण, ध्वनि परिवर्तन, तीव्र अस्पष्टता, यानी तीव्र अस्पष्टता में जो तेज तेज बोलता है, तेज तेज बोलता है, और तेज तेज बोलने में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। हकलाना, तुतलाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको खींच लो पॉइंट, फोटो खींच लो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। तो ये था आज का आपका भाष्य का, यानी कि भाषा विकास में भाषा का पोर्शन कवर हो चुका। कल से होगा विचार चिंतन का पूरा टॉपिक शुरू, फिर आपका हो जाएगा समाज में निर्माण में लिंग भूमिका, यानी कि धीरे धीरे आपका सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन मत लो। इतना टाइम रहेगा कि आप एक बार रिवीजन कर सको, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।